हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज़ विक्की कुमार बहादुर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल राहुल कॉमर्स एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम झारखंड एकेडमी काउंसिल जैक बोर्ड कॉमर्स क्लास 12 का टर्म 2 का जो सिलेबस है, टर्म 2 के लिए जो सिलेबस है उस सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो ये मैं क्लास 12 के कॉमर्स के स्टूडेंट का सभी सिलेबस के बारे में बताऊंगा कि कौन सा सिलेबस है जो आप लोगों को टर्म 2 के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए पढ़ना है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेटिव अनाउंसमेंट आप लोग को मैं कर देता हूं। जो भी स्टूडेंट झारखंड एकेडमी काउंसिल के स्टूडेंट हैं, अगर वो चाहते हैं कि मैं ऐसे वीडियोस को भी लेते आऊं जैसे कि अभी लॉकडाउन हो गया है, ऐसे में आप लोग का झारखंड एकेडमी काउंसिल से रिलेटेड जो भी न्यूज़ है, एग्जाम होगा नहीं होगा, एग्जाम कब होगा, झारखंड एकेडमी काउंसिल के द्वारा आपके एग्जाम्स के रिलेटेड कौन सा न्यूज़, कौन सा अनाउंसमेंट आया है, फॉर्म कब भराया जाएगा, एडमिट कार्ड कब आएगा, यानी झारखंड एकेडमी काउंसिल का जितना भी न्यूज़ एंड अपडेट होता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस पे उन सारे न्यूज़ को भी मैं कवर करूं, यानी झारखंड एकेडमी काउंसिल जितने भी न्यूज़ आप सभी के लिए लाता है, मैं उन सभी अनाउंसमेंट्स को, उन सभी न्यूज़ को अपने चैनल पे बताया करूं, जिससे आप लोग झारखंड एकेडमी काउंसिल के सभी एक्टिविटीज़ के बारे में हमेशा जान सके। अगर आप चाहते हैं कि झारखंड एकेडमी काउंसिल के सभी न्यूज़ अनाउंसमेंट से आप अपडेट रहें, तो आप चाहते हैं कि ऐसा वीडियो मैं अपलोड करूँ, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझसे ज़रूर कहना कि इस तरीके के वीडियोज़ अपलोड करने हैं या नहीं। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं आप लोगों को झारखंड एकेडमी काउंसिल न्यूज एंड नोटिफिकेशन से रिलेटेड वीडियोस भी बताया करूंगा। झारखंड एकेडमी काउंसिल के स्टूडेंट, चाहे वो 11th के हो, चाहे वो 12th के स्टूडेंट हो, सभी स्टूडेंट के लिए झारखंड की तरफ से जो झारखंड एकेडमी काउंसिल की तरफ से जो न्यूज आता है, उस न्यूज के बारे में जानना सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, जिससे आपको ये पता चल सके एग्जाम होगा नहीं होगा, कब होगा, कैसे होगा, हर चीज़ के बारे में पता होना आप लोगों के लिए जरूरी है। तो जो भी स्टूडेंट आप लोग हैं जो ये चाहते हैं कि मैं झारखंड एकेडमी काउंसिल का सारा न्यूज़ अपने वीडियोस पे बताया करूं, तो कमेंट करना। अगर आप लोगों का कमेंट आएगा तो मैं आप लोगों के लिए न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट का वीडियोस हमेशा अपने चैनल पे लाता रहूंगा, जिससे आपको यहीं पे पढ़ाई भी हो जाएगा और आपको झारखंड एकेडमी काउंसिल के सारे न्यूज़ भी टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। तो पहले ही हम आपको बता चुके हैं, हम लोग झारखंड एकेडमी काउंसिल का क्लास 12 का टर्म 2 का जो सिलेबस होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, कौन सा क्लास का सर? कॉमर्स का। कौन सा क्लास? क्लास 12 का। एकदम अच्छे तरीके से इसको देख देख के समझना। मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से समझाने के लिए क्या किया, ये जो सबसे पहला जो आप देख रहे हैं, सबसे पहला हम लोग यहाँ अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में जानेंगे। एक साइड जो है वो टर्म 1 का सिलेबस है, तो ये जो है इस साइड ये टर्म 1 का सिलेबस है। तो टर्म 1 का सिलेबस अभी हमको नहीं देखना है, हमको टर्म 2 का सिलेबस देखना है। तो ये टर्म 2 है। तो देखो अकाउंटेंसी में टर्म 2 में क्या क्या पढ़ना है, आप सभी को पता था कि अकाउंटेंसी में जो है वो बुक्स 2 पार्ट में होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। तो ये जो था ये पार्ट ए था, इसके बाद ये जो है ये पार्ट बी है। तो यानी टर्म 1 पे आपको अकाउंटेंसी का पार्ट ए नहीं, अकाउंटेंसी का पार्ट बी पढ़ना है। ठीक है, तो पार्ट बी में कौन कौन सा सब्जेक्ट अकाउंटेंसी में पढ़ना है? तो सबसे पहला आप लोगों को पढ़ना है कंपनी के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, दूसरा आप लोगों को पढ़ना है वित्तीय विवरणों का विश्लेषण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी, या तो फिर एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। 3 नंबर पे पढ़ना है आपको लेखांकन अनुपात, यानी अकाउंटिंग रेशियो। ठीक है, पॉइंट 4 पे पढ़ना है आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट, यानी रोकड़ प्रवाह विवरण, और ये पढ़ना है आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 के रिगार्डिंग जो रिशेड्यूल प्रोग्राम 2017 में हुआ था, इससे रिलेटेड पढ़ना है। यानी अकाउंटेंसी में आपको कितना पढ़ना है? ये 4 यूनिट्स है, जो ये 4 चैप्टर्स है जो आप लोगों को पढ़ना है। इसके साथ साथ ही आप लोगों को कंप्यूटर बेस्ड थ्योरी भी आप लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है, चलो डरने का बात नहीं है, मैं अकाउंटेंसी का सारा क्लासेस ऑनलाइन आप लोगों को दिया करूंगा। तो अगर आप क्लास 12 के स्टूडेंट हैं तो ऑनलाइन आप कंटिन्यू जो है इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर। चलो दूसरा में आते हैं। अब दूसरे नंबर पे मैंने यहाँ आप लोगों को अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स को बताया है। ठीक है, इकोनॉमिक्स के लिए भी यहाँ सेम 2 यूनिट्स पे डिवाइड है। ये यूनिट टर्म 1 का है, इसको नहीं देखना है। इकोनॉमिक्स में भी आप लोगों को पता होगा 2 इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए जो होता है वो समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, और पार्ट बी होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो पार्ट था ये तो टर्म 1 में पढ़ना था, तो इसको अभी हम लोगों को नहीं पढ़ना है। ये टर्म 1 में था, ये नहीं पढ़ना है। हम लोगों को पढ़ना है मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ना है जी? मैक्रो इकोनॉमिक्स,
यानी समष्टि अर्थशास्त्र। तो कौन कौन सा चैप्टर है जो टर्म 2 में पढ़ना है? तो देखो, सबसे पहला चैप्टर है जो पढ़ना है राष्ट्रीय आय एवं संबंधित समुच्चय, मूल धारणाएं एवं माप। दूसरा नंबर पे पढ़ना है मुद्रा एवं बैंकिंग। तीसरा यूनिट जो है वो है आय एवं रोजगार का निर्धारण। चौथा यूनिट में हम लोगों को पढ़ना है सरकारी बजट और अर्थव्यवस्था। पांचवा नंबर पे पढ़ना है भुगतान संतुलन। ठीक है, यानी इकोनॉमिक्स में 5 चैप्टर्स हैं, 5 यूनिट्स हैं जो आप लोगों को टर्म 2 के लिए जो है वो पढ़ने होंगे। ठीक है, चलो आओ आगे बढ़ते हैं। आगे अब मैं बताता हूं आप लोगों को इंग्लिश का कोर। इलेक्टिव का नहीं बता रहा हूं क्योंकि इलेक्टिव शायद ही बहुत कम स्टूडेंट लोगों का होता होगा, तो इंग्लिश कोर के बारे में बताते हैं। तो सेम इंग्लिश कोर के लिए भी यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 है। तो ये तो टर्म 1 के लिए था, ये सब आप लोगों को अब नहीं देखना। ये सब किसके लिए था? टर्म 1 के लिए। हमें देखना है इस साइड वाले को, यानी टर्म 2 के लिए। तो टर्म 2 में देख लो जी क्या क्या पढ़ना है आप लोगों को। तो फ्लेमिंगो के जो बुक्स है उसमें सबसे पहले आपको द रेड ट्रैप पढ़ना है, इंडिगो पढ़ना है, गोइंग प्लेस पढ़ना है, ए थिंग ऑफ ब्यूटी पढ़ना है, ए रोड साइड स्टैंड पढ़ना है, शूड विजार्ट हिट मम्मी पढ़ना है। ठीक है, मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड, ऑन फेस ऑफ इट पढ़ना है, और वी टू आर ह्यूमन बींग्स ये पढ़ना है। यानी ये यहाँ तक जो यूनिट्स है आपका, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो यूनिट्स है ये आपका बुक्स है। 2 बुक्स जैसे आप लोगों का है ना जी, एक फ्लेमिंगो है और एक विस्तास, उनमें से ये सारा लेसन्स आप लोग को पढ़ना है। इसके बाद जो आप यहाँ नीचे देख रहे हैं ये सब आप लोगों का एडवांस राइटिंग स्किल से पूछने वाला है। यहाँ से नोटिस राइटिंग से लेकर के यहाँ तक ये आप लोगों का एडवांस राइटिंग स्किल के सेक्शन से पूछेगा। क्या क्या पूछेगा यहाँ से? तो यहाँ पूछेगा नोटिस राइटिंग पूछेगा, लेटर पूछेगा, रिपोर्ट पूछेगा, नोट्स मेकिंग एंड समरी राइटिंग। ऊपर वाला जो है ये बुक्स का है। इसके बाद ये नीचे जो 4 यूनिट्स है ये आपका एडवांस राइटिंग स्किल का सेक्शन आप लोगों को पूछा जाएगा। ठीक है, चलो आओ। इंग्लिश हो गया। इंग्लिश के साथ साथ मैं आप लोगों को हिंदी का भी बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हिंदी का भी उन लोगों का जो है वो सिलेबस होगा। ये हिंदी के लिए है। ठीक है, हिंदी में टर्म 1 के सिलेबस को मैंने इंक्लूड नहीं किया है, सिर्फ टर्म 2 का सिलेबस बता रहा हूं। ये है टर्म 2 का सिलेबस। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे तरीके से रख लीजिएगा। ठीक है, और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से जरूर करके रखिएगा हिंदी वाले। ठीक है, हो गया। चलो आओ आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं आगे। चलो आओ, अब मैं आप लोगों को बताता हूँ बिजनेस स्टडी यानी बीएसटी के बारे में कि बीएसटी का क्या क्या जो है वो सिलेबस आप लोगों के लिए टर्म 2 के लिए है। ये किस चीज़ का सिलेबस है? ये सिलेबस है बीएसटी। आप सभी को भी पता होगा कि बीएसटी जो है वो भी पार्ट ए और पार्ट 2 में डिवाइडेड होता है। ठीक है, यहाँ तक जो है ये आप लोगों का टर्म 1 का सिलेबस है, तो आपको ये टर्म 1 के सिलेबस को अभी नहीं देखना है, आपको टर्म 2 के सिलेबस को देखना है। तो देखो जी, टर्म 2 के लिए अभी कौन कौन सा सिलेबस है। सबसे पहला है निर्देशन। निर्देशन का मतलब है डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग जो है ये आप लोगों को टर्म 2 के लिए पढ़ना है अभी के लिए। इसके बाद नियंत्रण। नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोलिंग। ठीक है, ये कंट्रोलिंग जो है ये भी पढ़ना है आपको। इसके बाद है आपका विपणन। विपणन यानी मार्केटिंग। ये मार्केटिंग भी आप लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और लास्ट क्या है? उपभोक्ता संरक्षण यानी कि कंज्यूमर्स प्रोटेक्शन एक्ट, इसके बारे में पढ़ना है। यानी 4 चीज है जो आप लोगों को टर्म 2 के लिए पढ़ना है। 4 लेसन। कौन कौन? निर्देशन पढ़ना है, नियंत्रण पढ़ना है, विपणन पढ़ना है और उपभोक्ता संरक्षण। मैं कंटिन्यूसली ही अपने चैनल पे जो है वो ऑनलाइन क्लासेस आप लोगों को दिया करूंगा। हिंदी इंग्लिश दोनों ही मीडियम में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के स्टूडेंट जो हैं वो घर बैठे बैठे अपने एग्जाम्स के अच्छे तरीके से तैयारी कर सके। और जो क्वेश्चंस को मैं पढ़ाऊंगा डेफिनेटली वही क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में आप लोगों को टेली करेगा। ठीक है, चलो बिजनेस स्टडी हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूं बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स यानी कि बीएमटी के सिलेबस के बारे में भी। आप लोगों को पता है कि बीएमटी भी 2 पार्ट में डिवाइड होता है। पार्ट ए में होता है बिजनेस मैथमेटिक्स और पार्ट 2 में होता है आप लोगों का बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो यहाँ तक जो पार्ट है ये आप लोगों का पार्ट था पार्ट ए का, यानी टर्म 1 के लिए ये पार्ट था। ठीक है, तो टर्म 1 के लिए अब नहीं देखना है, अब हम लोगों को देखना है किसके लिए? टर्म 2 के लिए। तो अब हम लोग को ये देखना है, पार्ट ए था ये बीएमटी का और ये बीएमटी का पार्ट बी है। तो पार्ट बी पे मेजर्स ऑफ, सबसे पहले क्या पढ़ना है? मेजर्स ऑफ सेंटर टेंडेंसी यानी अर्थमेटिक मीन पढ़ना है। फिर दूसरे नंबर पे मीडियन पढ़ना है। तीसरा चैप्टर हम लोग को मोड पढ़ना है। चौथा चैप्टर हम लोगों को ज्योमेट्रिक मीन यानी कि जीएम पढ़ना है।
ठीक है। इसके बाद 5वां नंबर पे एनालिसिस ऑफ टाइम सीरीज पढ़ना है और 6ठे नंबर पे हम लोग को इंटरपोलेशन एंड एक्स्ट्रापोलेशन पढ़ना है। मैं ये सारे ही क्लास जो है आप लोगों को ऑनलाइन कंटिन्यूसली सारे चैप्टर्स जो है मैं आप लोगों को कंटिन्यूसली पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट आते हैं ईटीपी के लिए। देखो जी, ईटीपी का सिलेबस भी आप लोगों को पता है, 2 पार्ट में डिवाइडेड था, उद्यमिता एंटरप्रेन्योरशिप। पार्ट ए जो है टर्म 1 के लिए और पार्ट बी जो है टर्म 2 के लिए। तो यहाँ तक ये टर्म 1 का है, तो ये सब हम लोग को नहीं देखना है, हम लोग को टर्म 2 के लिए देखना है। तो देखो टर्म 2 के लिए जो है वो क्या क्या सिलेबस है हम लोग का। सबसे पहला बोला गया है संसाधन निर्धारण, वित्तीय एवं गैर वित्तीय ये पढ़ना है। अस्थायी एवं कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं, प्रौद्योगिकी चयन पढ़ना है। अनुबंध प्रबंध की बुनियादी आधार पढ़ना है। विपणन प्रबंध पढ़ना है। वित्त प्रबंधन पढ़ना है। लागत एवं लाभ निर्धारण, उद्यमिता अनुशासन और परियोजना, यानी कि प्रैक्टिकल जो होता है जिसको हम लोग प्रोजेक्ट वर्क बोलते हैं, वो भी आप लोगों को करना होगा। ईटीपी में खास बात ये है ना कि ईटीपी में जो कुछ सब चैप्टर्स हैं, वो चैप्टर्स या तो आप पहले से अकाउंट्स में पढ़े हुए रहेंगे, या तो फिर आप पहले से उसको बीएसटी में पढ़े हुए रहेंगे, या आप पहले से उसको इकोनॉमिक्स में पढ़े हुए होंगे, ठीक है। तो सारा सब्जेक्ट्स हो गया। माफ़ कीजिएगा, कंप्यूटर साइंस का जो है वो सिलेबस मैं नहीं ला पाया। जो भी स्टूडेंट को कंप्यूटर साइंस का सिलेबस चाहिए वो कमेंट करके बताना, कंप्यूटर साइंस का सिलेबस भी आप लोगों को दे दूंगा। और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि मैं झारखंड एकेडमी काउंसिल का जितना भी न्यूज़ है वो सारा न्यूज़ को अपने चैनल पर बताया करूँ, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, ताकि मैं आप लोगों के लिए जो है ये सारा न्यूज़ चैनल्स अपने वीडियोज़ अपने चैनल पर सारे न्यूज़ के वीडियोज़ लाता रहूँ। और अगर आप झारखंड के स्टूडेंट हैं, झारखंड एकेडमी काउंसिल के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के लिए झारखंड के सारे न्यूज़ को जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं ये वीडियोज़ लाऊं तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। चलो जी, बाय, टेक केयर।